हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। कुछ क्वेश्चंस के बीच में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिससे आप IIT JEE के क्वेश्चन भी इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक U यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेके 9 तक। हमें A सेट, B सेट और C सेट्स भी दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हमें यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं, इनके सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे अगर मैं फोकस करूं तो हमें यहाँ पे A डैश फाइंड आउट करना है। A डैश का मीनिंग क्या है बच्चों? A का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए सेट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, हटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 से लेके 9 तक। तो मुझे कौन से एलिमेंट्स हटा देने हैं? 1 2 3 4 को हटा के बाकी एलिमेंट्स को लिख देना है। तो क्या एलिमेंट बच गए? 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। कंसेप्ट समझ में? अब बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर मैं बी सेट के एलिमेंट्स को हटा देता हूं तो मेरे पास क्या निकलेगा? बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो देखो भाई, बी के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 इवन नंबर्स को छोड़ देंगे, बाकी ऑड नंबर्स लिख दो 1 3 5 7 और 9। ये हमारे पास क्या आ गया? बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? हमें ए यूनियन सी निकालना है। जो भी ए यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको यूनिवर्सल सेट के अंदर से हटा देते हैं, तो बचे हुए एलिमेंट क्या हो जाएंगे? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पहले हम यहां पे ए यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन सी के अंदर देखो क्या एलिमेंट्स आएंगे। ए सेट्स के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। फिर हमें सी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या है? 3 4 5 6। अब 3 4 ऑलरेडी आ चुके, तो डुप्लीकेट एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होते हैं, तो यहां पे और क्या लिखे जाएंगे? 5 और 6। तो ए यूनियन सी आ गया। अब इसका हमें क्या करना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स थे और ए यूनियन सी में 1 से लेके 6 तक आए हैं। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से रह गए? 7 8 9। तो 7 8 9 जो है वो ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 लिख दिए भाई हमने। फिर हमें बी के एलिमेंट्स लिखने 2 4 6 8। 2 और 4 आ चुका, तो 6 8 बच गए, तो वे हमारे यहां पे 6 और 8 ऐड होके ए यूनियन बी बना देंगे। अब बात करते हैं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट छोड़ देंगे, 1 2 3 4 छोड़ दिया, फिर हमें 6 और 8 छोड़ देना है। तो क्या बच गए भाई? एक तो 5 बच गया, एक 7 बच गया और एक 9 बच गया। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर कंसेप्ट? आगे चलते हैं। यहां पे हमें क्या कह रखा है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो एज इट इज क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, वो किसके इक्वल आ जाता है? उसी नेचुरल सेट के इक्वल आ जाता है। और ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश का डैश। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें बी और सी सेट का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलता है? बी सेट के एलिमेंट्स में से अगर मैं सी सेट के एलिमेंट्स को हटा दूं, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हो उनको हटा दूं और बचे हुए आगे वाले सेट के एलिमेंट्स को लिख देना। आगे वाला सेट कौन सा है? बी सेट। बस वो हमारा डिफरेंस हो गया। तो यहां पे बी माइनस सी देखो बच्चों कैसे निकलेगा। बी के एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8। इसमें से हमें क्या करना है? सी सेट्स के एलिमेंट हटाने। सी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 और 6। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो भाई, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 और 6 कॉमन है। तो हमारे बी माइनस सी के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे, 4 और 6 को हटा के बी के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। ये हमारा बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट पे फोकस करेंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स थे, तो हमें कॉम्प्लीमेंट के अंदर से 2 और 8 छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स को लिख देना है। तो क्या आ जाएंगे? 1
3, 4, 5, 6, 7 और 9। तो ये हमारा क्या आ गया, B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है। इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ABCDEFGH, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पे डिफरेंट सेट्स दे रखे हैं, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं और साथ में हमें यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है। तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे A डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट्स को हम क्या कर दें, हटा देते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के अंदर ABCDEFGH है और A सेट के अंदर ABC है, तो ABC को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट लिख देते हैं DEFG और H। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब B के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में B सेट। तो B सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे, DEFG हटा दिया हमने, तो क्या बच गया, यहां पे A बच गया, B बच गया, C बच गया और H बच गया। ये हो गया B कॉम्प्लीमेंट। फिर C कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में से हमें C सेट को हटा देना है। तो यहां पे C के अंदर एलिमेंट क्या है, ACEG। तो ACEG को छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लिख देंगे B, D, F और H। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, C कॉम्प्लीमेंट। लास्ट बात करते हैं D कॉम्प्लीमेंट की, वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस D सेट। D के अंदर एलिमेंट्स देखो क्या है, FGHA, FGHA। तो बचे हुए एलिमेंट कौन से रह गए, BCDE। तो BCDE हमारे क्या आ गए भाई, यहां पे D कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में सेट्स दे रखे हैं, जिनके हमें यहां पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। और यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। या फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, x सच दैट x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमें यहां पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले फर्स्ट सेट की बात करें, हमें क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। जो हमें फर्स्ट सेट दे रखा है उसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ओनली इवन नंबर्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर से क्या होगा बच्चों, इवन नंबर्स हट जाएंगे। अब नेचुरल नंबर्स के अंदर से इवन नंबर हट गए तो कौन से एलिमेंट बच गए, ओनली ओड एलिमेंट्स बच गए। तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको A से अगर हम डिनोट करें इस सेट को, तो A डैश हमारा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया। सेकेंड सेट की बात करते हैं, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अगर सभी नेचुरल नंबर्स में से ओड नंबर हट जाएं तो कौन से बच जाएंगे, इवन नंबर बन जाएंगे। तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट किससे लिखेंगे भाई, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। थर्ड सेट को देखो क्या है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सारे के सारे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 इस सेट के अंदर हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल जो नहीं होंगे वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का उल्टा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होते हैं, और साथ में यहां पे 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 जो है हमारा प्राइम नंबर के अंदर नहीं आता है, तो उसको भी हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे कंपोजिट नंबर कैसे लिखेंगे, डी सेट के अंदर x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर, और साथ में कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, और x इक्वल टू 1 भी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं होता है और प्राइम नंबर भी नहीं होता है, तो हमें इसको यहां पे x इक्वल टू 1 लेके चलना पड़ेगा।
अब आगे बात करें यहां पे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। हमें यहां पे 3 और 5 के मल्टीपल्स जो हैं इस सेट के अंदर दे रखे हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब भाई यहां पे देखो हमारा जो यूनिवर्सल सेट था उसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, 1 से लेके 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट था। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ देना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पे देख लो हमारे पास क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके एलिमेंट्स आ गए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करें x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब को छोड़ना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो वो यहां पे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर देख लो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये एलिमेंट्स हो गए हमारे प्यारे बच्चों। आगे बात करें, देखो क्या दे रखा है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहां पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 8 दे रखा है, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 5 मतलब 3 आ गई। तो मतलब जो यहां पे सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो कि 3 है, तो हमें 3 को छोड़ना है, बाकी सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखे जाएगा, h सेट, यहां पे h कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज एंड x जो है नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 को छोड़ना है, बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। नेक्स्ट में बात करें 2x प्लस 5 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, i डैश, यहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू रहेंगी और जो x होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट देखते हैं भाई, z के अंदर क्या आएगा हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कह रखा है, तो हमें क्या करना है भाई, 7 से लेस वैल्यूज यहां पे लेनी है बस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x सच दैट x लेस देन 7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज। नेक्स्ट बात करें यहां पे 11th पार्ट की, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा भाई, 1 को अगर मैं राइट साइड ले जाता हूं तो यहां पे 2x क्या हो गया, ग्रेटर देन हमारा क्या हो गया 9 से, और x ग्रेटर देन क्या हो गया 9/2, मतलब क्या हो गया 4.5। तो हमारी यहां पे वैल्यू क्या आ जाएंगी, k डैश के अंदर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज एंड x की वैल्यू जो होंगी लेस देन 9/2 होंगी, क्योंकि यहां पे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 था ना, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4.5 थी, तो यहां पे हमें x की वैल्यू लेस देन 9/2 लेनी है, और यहां पे 9/2 भी ले सकते हैं या फिर हम 4 भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, इफ यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है बच्चों जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर 9 तक हैं, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं और बी सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, देन वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इन दो एक्सप्रेशंस को वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिखाना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो भाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट करना है, फिर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो बच्चों, क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं वो लिख देंगे 2 4 6 8। फिर बी के एलिमेंट देखो 2 3 5 7 है, 2 ऑलरेडी आ चुका तो 3 5 7 ले लेंगे, तो ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं क्या निकलेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा देना। तो यहां पे एलिमेंट्स क्या थे 1 से लेके 9 तक,
और 2 4 6 8 3 5 7 को हटा देना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, एक तो 1 बच गया, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी गया, 5 भी गया, 6 भी गया, 7 भी गया, 8 भी गया और 9 बच गया। तो 1 और 9 बच गया हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड की बात करें यहां पे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को हटा देना है, तो क्या बच जाएंगे 1 3 5 7 और 9। फिर बी कॉम्प्लीमेंट देखो बच्चों, बी के अंदर एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को छोड़ देंगे, बाकी क्या एलिमेंट्स बच गए 1 और हमारा यहां पे 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। कॉमन एलिमेंट्स देखो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गए 1 और 9 आ गए। अब ध्यान से देखो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में भी 1 9 आए थे और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में भी 1 9 आए, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। हो गई वेरीफाई, हैंड्स प्रूव्ड। बस आगे आ जाओ भाई सेकंड पार्ट के अंदर। हमें यहां पे क्या कह रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कह रखा है, जिसको इक्वल प्रूव करना है हमें ए डैश यूनियन बी डैश के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं ए और बी के अंदर से। ए के अंदर और बी के अंदर क्या कॉमन है, अकेला 2 कॉमन है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो क्या आ गया 1 3 4 5 6 7 8 और 9। आगे चलते हैं भाई, फिर हमें ए डैश निकालना है, ए डैश अभी अभी निकालना है, तो क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 3 5 7 9। फिर बी डैश निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएंगे 1 4 6 8 और 9। फिर हमें इनका यूनियन करना है, तो यहां पे ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो गया, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट को छोड़ देंगे, तो यहां पे क्या आ गया 1 3 5 7 9, फिर 4 6 और 8। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश के जो एलिमेंट्स है सारे के सारे मैच हो रहे हैं, तो यहां पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो यहां पे भी क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहां पे कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं जिनके वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं। अब वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले हमें बच्चों एक रेक्टेंगल ले लेनी है, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर ली। अब यहां पे देखो हमें दो सेट्स की यूनियन दे रखी है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब इनके यूनियन की बात करें, यूनियन में क्या होता है बच्चों, ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे इकट्ठे करके लिख दिए जाते हैं। तो यहां पे ए और बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे इस शेडिड एरिया के अंदर आ जाएंगे, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो पूरा का पूरा होता है हमारा रेक्टेंगल, ये होता है यूनिवर्सल सेट, और इसमें ये शेडेड एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इस शेडेड एरिया को छोड़ देना है, मतलब ए सेट और बी सेट, इस वाले एरिया को छोड़ के बाकी एरिया को हमें क्या कर देना है, शेड कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर से इस शेडेड एरिया को छोड़ देना, बाकी बचा हुआ हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको एक डी मॉर्गन लॉ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, ये हमारा होता है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी अभी मैंने यहां पे आपको ड्रॉ करना बताया था, तो इसका सेम एज इट इज यही वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके अगले पार्ट पे।
हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको समझो ध्यान से बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी देखना है। तो यहां पे सबसे पहले हमने ए सेट बना लिया और ये हमने क्या बना लिया, बी सेट बना लिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ए और बी सेट के अंदर कॉमन एरिया। तो यहां पे कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉमन एरिया होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस शेडिड एरिया को छोड़ देना है, बाकी हमारा सारा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस सारे एरिया को हम यहां पे शेड आउट कर देंगे इस प्रकार से। जो बीच वाला कॉमन एरिया था उसको छोड़ देंगे। तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर बात है। अब आगे देखो, यहां पे हमें क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी डी मॉर्गन लॉ अगर मैं लगाऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो इसका भी सेम एज इट इज यही वेन डायग्राम निकल के आ जाएगा। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। हमें यहां पे एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर सभी ट्रायंगल्स इकट्ठी हैं। आगे क्या दे रखा है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। और ए सेट है, उसके अंदर कौन सी ट्रायंगल्स हैं, जिसके अंदर एक एंगल जो है ट्रायंगल का 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। देन व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। देखो कैसे निकलेगा, यहां पे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दे रखी है, ऑल ट्रायंगल्स। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। ए सेट हमें क्या दे रखा है बच्चों, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये दे रखा है। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब सभी ट्रायंगल्स में से इन ट्रायंगल्स को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है, वो ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें सारे के सारे एंगल्स क्या हो, 60 डिग्री के हों। तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यही तो बच गई हमारे पास, जिसके अंदर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। बस ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों, क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहां पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनको फिल करना है इन स्टेटमेंट्स को ट्रू बनाने के लिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, उसके हिंट से, उस एग्जाम्पल से ही हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। ये ले लिया भाई। हमने एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, 4 और 5 आएंगे। अब आ जाओ भाई फर्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है, ए यूनियन ए डैश। ए और ए डैश का अगर मैं यूनियन करता हूं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करता हूं, तो क्या आएगा बच्चों, इन दोनों के सेट के एलिमेंट को इकट्ठा लिख देना है, 1 2 3 4 और 5। अब ये किसके आ गया इक्वल, यूनिवर्सल सेट के। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में यूनिवर्सल सेट आ गया। सेकंड की बात करें, यहां पे क्या कह रखा है, 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब नल सेट के अंदर क्या होता है भाई, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5 आ गए, यही तो आएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में। अब मुझे क्या करना है, इसका ए के साथ यहां पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे 5 डैश और ए में, तो वो किसके इक्वल है, 1 2 3, मतलब सेट ए के अंदर ही होंगे। इसका और इसका इंटरसेक्शन देखो, ए इंटरसेक्शन 5 डैश किसके इक्वल आएगा, 1 2 3 के। और ये 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को। तो यहां पे सेट ए आ गया। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर हम करें तो यहां पे कोई भी कॉमन एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लास्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, क्या है, यू डैश इंटरसेक्शन ए।
यू डैश का मतलब क्या है? यू का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को छोड़ दें तो यू डैश का मतलब क्या हो गया? नल सेट हो गया। अब इसका और ए सेट के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करने लग जाऊं तो कोई मैचिंग नहीं है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होना है, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, नल सेट ही आएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।